नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में सियासी संकट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। एक और विधायक सूरत के लिए रवाना हुआ है। विधायक राहुल पाटिल भी जा सकते हैं गुवाहाटी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई उद्धव ठाकरे के लिए एक और झटका जिसे माना जा रहा है। एक और विधायक सूरत के लिए रवाना हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। सगळ्यांनी हेच सांगतो, शांतता पाळा आणि महत्त्वाची कायदा सुव्यवस्था पाळणं गरजेचं आहे आणि मला पुढचं बोलायला काही लावू. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला 11 तारखेपर्यंत. आता त्याच्यावर जरा थोडा अभ्यास करून बोलायला. आता तिची आता स्टेटमेंट येते केसरकरांची की आम्ही शिवसैनिकच आहोत आणि आमचे नेते उद्धव ठाकरे आहेत. काय म्हणतात? बरोबर आहे, मग असतील तर या परत. अच्छा. एक और विधायक के गुवाहाटी के लिए रवाना होने की खबरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर। एक तरफ उद्धव ठाकरे अपनी बची हुई पार्टी को समेटने की कोशिश कर रहे हैं और बागी विधायकों पर नोटिस के जरिए चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत हाल में ये विधायक लौट आए। मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा है, लेकिन ऐसे में अब देखिए कि एक और विधायक रवाना हो चुका है सूरत के लिए। अयोग्य ठहराने पर 11 जुलाई तक की रोक लगा दी गई, हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में, और ऐसे ही तमाम बागी विधायकों को नोटिस भेजा गया था डिप्टी स्पीकर की ओर से। एक और विधायक सूरत के लिए रवाना हो चुका है। विधायक राहुल पाटिल गुवाहाटी जा सकते हैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट पर यह सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। एक और विधायक सूरत के लिए रवाना हुए हैं। हमारे साथ सहयोगी रवि सर्राफ जुड़ गए हैं। रवि, एक तरफ उद्धव ये चाह रहे हैं कि बचे हुए विधायकों को समेट लें और विश्वास में रखें, लेकिन इस बीच एक और विधायक के गुवाहाटी पहुंचने की खबरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए एक एक करके जो तमाम विधायक हैं शिवसेना के, वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे हो या ठाकरे परिवार हो, इन विधायकों को समेट नहीं पा रहे हैं। एक के बाद एक विधायक, मंत्री, तमाम जो विधायक वो गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और एक और नाम अब सामने निकल कर आ गया। अब देखना होगा ये कब तक गुवाहाटी पहुंचते हैं ये विधायक। और फिलहाल की अगर बात करें तो शिंदे गुट के जो तमाम विधायक हैं वो बैठक कर रहे हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए बैठक कर रहे हैं और कोर्ट से जो फैसला मिला है उस पर जो है लगातार मंथन जारी है। एकनाथ शिंदे ने तमाम लीगल एक्सपर्ट से भी बातचीत की है, उनसे ओपिनियंस लिया है और आगे की रूपरेखा वो तय कर रहे हैं। तो जो बात निकल कर आ रही थी कि शिवसेना के विधायक हैं वो इंटैक्ट हैं जो बचे हुए वहाँ पे, पर उनमें भी फूट लगातार होती जा रही है। और एक बड़ा चुनौती एकनाथ शिंदे के सामने भी है कि ये जो तमाम बागी विधायक यहाँ पर रुके हुए हैं, काफी लंबा वक्त होते जा रहा है, तो ऐसे में ये क्या तमाम विधायकों को इंटैक्ट रख पाते हैं या फिर नहीं रख पाते हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त गुजर चुका है और आगे भी नजर आ रहा है कि और ज्यादा वक्त लग सकता है। तो जो तमाम यहाँ विधायक रुके हुए हैं उनको रोक पाना और उनके मन में सुरक्षा की भावना ना हो, उनमें फूट ना पड़े, एक बड़ी चुनौती एकनाथ शिंदे के सामने फिलहाल बनी हुई है। बिल्कुल रवि, आप बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र सियासी संकट पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। राज्यपाल के पास जाने की तैयारी में है शिंदे गुट। समर्थन वापसी का पत्र सौंप सकता है शिंदे गुट। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समर्थन वापसी का पत्र सौंप सकता है शिंदे गुट। विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र सियासी संकट पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें। राज्यपाल के पास जाने की तैयारी में है शिंदे गुट। समर्थन वापसी का पत्र सौंप सकता है शिंदे गुट। रवि सर्राफ हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, राज्यपाल से मिलने की तैयारियां यहाँ पर शिंदे गुट कर रहा है। बिल्कुल, देखिए विकल्प जो है एकनाथ शिंदे के सामने अब यही बचता है कि राज्यपाल के सामने जाएगा, उसी की तैयारी जो है एकनाथ शिंदे कर रहे हैं और इनका जो
समर्थन पत्र था तमाम विधायकों का, वो पहले भेज चुके हैं। वैसे में जो संख्या इनकी बढ़ी हुई है, तो एक संख्या दिखाने की कोशिश होगी और फ्लोर टेस्ट की आगे बात चलेगी। तो इसी तैयारी में एकनाथ शिंदे जुटे हुए हैं और राज्यपाल को ज्ञापन सौंप सकते हैं कि आंकड़े हमारे पास हैं, बहुमत हमारे पास है, तो ऐसे में आगे की कार्रवाई की जाए। और राज्यपाल के सामने एक विकल्प बचता है फ्लोर टेस्ट बुलाने का। तो देखना होगा कि कब तक कार्रवाई जो है पूरी होती है, एकनाथ शिंदे की तरफ से कार्रवाई होती है और राज्यपाल कब फ्लोर टेस्ट की आगे बढ़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मांग उठ सकती है कि आप सरकार के पास जो है समर्थन नहीं है, उनके आधे ज्यादा विधायक हैं वो बागी हो चुके हैं, तो एक बार शिवसेना को उद्धव ठाकरे को कहें कि फ्लोर टेस्ट पर आए और अपना जन्म बहुमत दिखाए कि आंकड़े कितने, तो इस और भी आगे बढ़ सकता है कदम। तो एकनाथ शिंदे की पूरी तैयारी है कि फ्लोर टेस्ट की ओर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आंकड़े इनके पास हैं और वक्त बहुत ज्यादा बीत चुका है। ऐसे में समय और ज्यादा ये नहीं चाहेंगे कि बीते, ताकि जो विधायक यहाँ पर मौजूद है उनमें किसी तरह की कोई छूट पैदा हो। रवि, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि हम पूरा घटनाक्रम जो देख रहे हैं, एक तरफ शिंदे मुलाकात करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ अभी भी विधायकों के गुवाहाटी पहुंचने का सिलसिला जो है वो चल रहा है, जिस तरह हम और आप जिक्र भी कर रहे थे। अभी एक और विधायक हैं जो गुवाहाटी पहुंच सकते हैं। ऐसे में शिंदे अपने गुट के साथ कब मुंबई लौटेंगे, कब महाराष्ट्र आएंगे और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे? देखिए, हमारे जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि 24 से 48 घंटे में मूवमेंट यहाँ से हो सकता है। राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा जा सकता है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करने की बात एकनाथ शिंदे की तरफ से की जा सकती है। क्योंकि कोर्ट की अगर बात करें तो अभी लंबा वक्त कोर्ट का है, जब अगली सुनवाई होनी है, तो ऐसे में 24 से 48 घंटे के अंदर एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ महाराष्ट्र की ओर मूव कर सकते हैं। जब राज्यपाल की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिखाया जाएगा, तो उनको वेट उस चीज का है और लीगल फॉर्मेलिटीज पर भी इनकी पूरी बातचीत चल रही है। वरिष्ठ वकीलों से एकनाथ शिंदे ने बातचीत की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है और विधायकों से भी अपनी बैठक की है। तो अब कहीं ना कहीं कदम जो है फ्लोर टेस्ट की ओर है। अब गवर्नर को देखना होगा कि किस तरीके से वो कदम आगे बढ़ाते हैं। पर फिलहाल की अगर बात करें तो एकनाथ शिंदे की पूरी तैयारी है कि जो इनके पास बहुमत इस वक्त मौजूद है, जो आंकड़े मौजूद है, उनको फ्लोर टेस्ट तक लेकर जाया जाए और सरकार बनाने का दावा पेश किया जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी मौसम ला सकती है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए, सरकार के पास बहुमत नहीं, पर अब देखना होगा कि क्या एकनाथ शिंदे कदम आगे बढ़ाते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी। रवि, देखिए, एक तरफ हमने देखा कि आज एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से भी बैठक की गई, उधर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर भी बैठक हुई। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह हम और आप जिक्र भी कर रहे हैं कि अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, अब क्योंकि दोनों यानी शिंदे ग्रुप भी और बीजेपी भी दोनों अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं और जो मंत्री हैं उनके वो बयान भी दे रहे हैं कि अब 2 से 3 दिन ही विपक्ष में बैठेगी बीजेपी। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़े हैं और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ऐसे में वो उनकी तरफ से दावा बहुत लाजमी है। अब देखना होगा क्या एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है या फिर नहीं जाता है, या फिर कुछ और ज्यादा वक्त लगता है, फ्लोर टेस्ट पे जाते हैं। तो ये जो विधायक इस वक्त यहाँ पर मौजूद है वो इंटैक्ट रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं, ये सवाल अभी है, क्योंकि एक लंबा वक्त गुजर चुका है और कुछ वक्त लगने की आसार जताई जा रही है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में तोड़फोड़ हो रहा था और धमकियां दी जा रही थी, उसके बाद से एक असुरक्षा का माहौल जो है इन तमाम विधायकों के मन में पैदा हुआ, क्योंकि इनके जो परिवार के लोग हैं, परिजन हैं, वो महाराष्ट्र से तमाम कोशिशें की गई थी इन विधायकों को तोड़ने की। बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में सियासी तूफान अपने चरम पर है। बागी विधायकों की संख्या में एक और जहां इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मामले में डिप्टी स्पीकर जज कैसे बन गए। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी पक्षों को 3 दिन में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। वहीं खबरें ये भी हैं कि शिंदे कैंप को उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई और महाराष्ट्र नव निर्माण पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे का समर्थन मिल सकता है। और ऐसे में सवाल उठता है कि शिवसेना के दावे कितने मजबूत हैं। क्या शिवसेना सच में अपनी सरकार बचा पाएगी या बागी गुट इसमें कोई खेल कर जाएगा? नहीं थम रहा महाराष्ट्र का सियासी तूफान। पॉलिटिकल फाइट में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री। उद्धव के खिलाफ शिंदे का हथियार बनेंगे राज ठाकरे।
एकनाथ शिंदे की बगावत से महाराष्ट्र में उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच शह और मात का खेल जारी है। राजनीतिक संकट के बीच मेल मुलाकातों का दौर जारी है और अब ये मामला अदालती चौखट तक जा पहुंचा है। दरअसल शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस को चुनौती दी है। 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी किए जाने के बाद शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और पार्टी ने अयोग्य घोषित करने वाली याचिका को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है। इस राजनीति में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो चुकी है। बागियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि अपने ही मामले में डिप्टी स्पीकर जज कैसे बन गए। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को नोटिस भी जारी किया है और 3 दिन में सभी पक्षों को हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। आज ये मैटर आया और हमने इसमें जो चैलेंज किया था वो ये किया था कि हमारे खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है डिप्टी स्पीकर ने ऑन द पिटिशन जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। इन सब के बीच एक खबर ये भी है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे से फोन पर बात की है, जिसके चलते शिवसेना के बागी विधायकों के एमएनएस में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीति में सब जायज है, दोस्त दुश्मन हो जाते हैं और दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। अब शिंदे कैंप की तरफ से मनसे प्रमुख राज ठाकरे से भी संपर्क साधा गया है। सूत्रों की माने तो कई बार दोनों नेताओं के बीच में टेलीफोन पर बातचीत भी हुई है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति बदल रही है और रोज नए नए राजनीतिक गणित यहां पर लग रहे हैं, ऐसे में साफ है कि सत्ता और कुर्सी तक पहुंचने के लिए हर सीढ़ी चढ़ी जाएगी और उसी सीढ़ी की कवायद है कि मनसे प्रमुख से भी बातचीत शुरू हो गई है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में यहां पर कई राजनीतिक भूचाल देखने को साफ मिलेंगे। एक और शिवसेना टूट के कगार पर खड़ी है। शिंदे कुनबे में लगातार इजाफा हो रहा है और उद्धव कैंप दावा कर रहा है कि सरकार बनाए रखने के लिए जितने नंबर की जरूरत है वो महाविकास आघाड़ी सरकार के पास मौजूद है। तो शिंदे कुनबे का कहना है कि सत्ता की चाबी उसी के हाथों में है। हालांकि जिस तरह से शिवसेना में बैठकों का दौर जारी है, उससे साफ पता चलता है कि शिवसेना में कितनी घबराहट है। पार्टी नेताओं को सत्ता खोने का डर अंदर खाने सता रहा है। लेकिन ये बात अलग है कि बावजूद इसके शिवसेना के नेता इसे जाहिर नहीं होने देना चाहते। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी तूफान उठा है, उसके भंवर में महाविकास आघाड़ी सरकार फंसती नजर आ रही है। अगर सरकार गिरती है तो कांग्रेस और एनसीपी का भी नुकसान होगा। लेकिन मौजूदा हालात शिवसेना के लिए सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिंदे का सियासी हथियार बनने जा रहे हैं राज ठाकरे, क्योंकि जो कभी उनके साथ हुआ करते थे वो आज सामने खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। महाराष्ट्र में जारी सियासी जंग के बीच उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे पक्ष की ओर से दिन भर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आती रही। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को बागी मंत्रियों पर बड़ी कार्रवाई की। सियासी संकट के बीच ईडी शिवसेना नेता संजय राउत को समन भेजती है। इसके बाद संजय राउत का क्या रिएक्शन रहा वो भी दिखाते हैं आपको।
महाराष्ट्र में जारी सियासी जंग के बीच उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की पक्ष की ओर से दिन भर प्रतिक्रियाएं आती रहीं। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने गुवाहाटी में बैठ बागी विधायकों पर जमकर हमला बोला। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सामने आए और आंख में आंख डालकर हमसे बात करें। जो भाग कर जाते हैं वो कभी जीतते नहीं। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होगी। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। वहीं महाराष्ट्र संकट पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने एकनाथ शिंदे गुट पर तंज कसते हुए कहा, शिंदे पक्ष का सुप्रीम कोर्ट जाना साबित करता है कि उनके पास बहुमत नहीं है। कोई विकल्प उनके पास नहीं है और जैसा धीरे धीरे जो माहौल बन रहा है उसमें लग रहा है कि जो उनका दावा है वो कमजोर हो रहा है और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। सवाल ये है कि अगर उनके पास बहुमत है तो उनको विधानसभा में आना चाहिए, स्पीकर से मिलना चाहिए और बताना चाहिए कि हमारे साथ बहुमत है। लेकिन क्या कारण है कि वो असेंबली में जाने के बजाय, असेंबली के फ्लोर पर बहुमत साबित करने के बजाय अब वो उनको सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। बागी मंत्रियों से छीने गए विभाग। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को बागी मंत्रियों पर बड़ी कार्रवाई की। बागी 8 मंत्रियों से उनके विभाग छीन लिए गए। वहीं दूसरे मंत्रियों को छीने गए विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। संजय राउत को ईडी का समन। वहीं महाराष्ट्र में छाए सियासी संकट के बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत को समन भेजा है। संजय राउत को 28 जून को ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक संजय राउत को जमीन घोटाले में ईडी ने समन भेजा। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने ईडी दफ्तर जाने से मना कर दिया। त्यांची वडोदराला जी मीटिंग झाली त्या मीटिंग मध्ये ठरलं की संजय राउत को टाईप करू। तेव्हाच मला माहिती आली की हे ईडी तुम्हाला समन्स पाठवून बोलवेल, पण माझी तयारी आहे शिवसेनेसाठी आणि महाराष्ट्रासाठी, बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेसाठी आणि महाराष्ट्रासाठी अशा प्रकारच्या कोणत्याही बनावट कारवाईने माझी मान कापली तरी मी गुवाहाटीला जाणार नाही, मी गुडघे टेकणार नाही, मी तुरुंगात जाणं पसंत करेन। खोटा या अशा प्रकरणामध्ये काय करायचं ते करू। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सड़कों पर भी शिव सैनिकों और बागी एकनाथ शिंदे के समर्थकों की जंग देखने को मिली। ठाणे में बड़ी संख्या में शिंदे समर्थक सड़क पर उतरे और शिवसेना से बागी हुए नेताओं में समर्थन में प्रदर्शन की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अभी सीधा रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। फडणवीस के घर पर यह बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो गई है। बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई है। जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। लगातार बैठकों का दौर जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासी हलचल लगातार बदलती जा रही है। हर चीज आप देखिए कि किस तरह कभी शिंदे बैठक कर रहे हैं गुवाहाटी में, इधर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर यह बैठक चल रही थी। बंडखोर आमदारांच्या संदर्भामध्ये खरं तर हा प्रश्न हा आपल्याकडून अपेक्षित नाही, कारण ते स्वतःला बंडखोर मानत नसून ते शुद्ध 24 कॅरेटच्या शिवसेनेचे आम्ही आमदार आहोत असं सांगतात। तुम्ही मला प्रश्न करताय ते बंडखोर। आता अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।